नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत वर्मा, झारखंड युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता। सबसे पहले हजारीबाग जिले के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारीगण, मीडिया बंधुओं को मैं जोहार पेश करता हूं, नमस्कार पेश करता हूं। आज मैं यहां जिस विषय का पटाक्षेप करने आया हूं वह है यंग इंडिया के बोल सीजन 3, जिसका मैं बिंदुवार कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। तो क्या है यंग इंडिया के बोल? यंग इंडिया के बोल हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके तहत हम युवाओं को 18 से 35 वर्ष के युवाओं को देश में, प्रदेश में, जिले के स्तर पर प्रवक्ता नियुक्त करने का, एक प्रवक्ता बनने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं। ऐसे युवा जो केंद्र में बैठी सरकार के कुनीतियों से त्रस्त हैं, ऐसे युवा जिन्हें 14 में 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाया गया और 45 वर्षों के उच्चतम बेरोजगारी दर के गर्त में ढकेल दिया गया, ऐसे युवा जिसे अग्निवीर बनने पर विवश किया जा रहा है, ऐसा युवा जिसे सुशासन, अच्छे दिन का जुमला दिया गया और एक ऐसे तथाकथित नए भारत में खड़ा कर दिया गया लाकर, जहां रेप के, बलात्कार के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, जहां दुखद खबर कल आई है बकौल राज्यपाल के कि जहां सेना के अधिकारियों की सुरक्षा नहीं की जाती जो इस देश के प्रहरी हैं। हम ऐसे युवा को तलाश रहे हैं जो इन तमाम विकट परिस्थितियों में अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। क्या है अहर्ता? एकमात्र अहर्ता है कि वो युवा गांधी जी के, भगत सिंह के, अंबेडकर, फूले, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू की विचारधारा को समझते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को समझते हो, इस देश, इस माटी की विचारधारा को समझते हो और गोडसे, हेडगेवार, सावरकर इस मानसिकता के विरुद्ध डट के बात कर सकते हो। हमें ऐसे युवा चाहिए। एक सबसे अच्छी बात यह है कि राजनीतिक बैकग्राउंड उनका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। यह बात बड़े फख्र की बात है। क्या है विशेषता इस कार्यक्रम में? अगर मैं बताऊं और फख्र के साथ बताता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी या गुजरात से असम, मेघालय चल जाइए, किसी भी जाति, लिंग, धर्म, सारे विभेद को मिटाकर हम तलाश रहे हैं उन युवाओं को। आप किसी भी वर्ग से संबंध रख सकते हो, एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग। आप खूंटी के रहने वाले हो सकते हो, आप संथाल परगना के हो सकते हो, आप रांची जैसे ठेठ शहरी इलाके में रह सकते हो, आप हिंदी बोले, उर्दू बोले, मगही बोले, भोजपुरी बोले, खोरठा बोले, किसी भी भाषा, जिस भाषा में आप निपुण हो, पारंगत हो, संथाली बोले, मुंडारी बोले, आप उस भाषा में जिले के स्तर पर, देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर अपनी आवाज रखें। यह कार्यक्रम वाद विवाद, डिबेट, भाषण यानी स्पीच, कविता या और व्यंग, इस 3 फॉर्मेट में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। इन 3 माध्यमों में युवा अपनी बात को रखेंगे। कैसे करना है आवेदन? मैं अभी एक ऑनलाइन गूगल लिंक लॉन्च करूंगा, पोस्टर विमोचन हो चुका है। मैं यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। ये तमाम सारे पदाधिकारीगण को फॉरवर्ड करेंगे। आपको बस व्हाट्सएप लिंक पे एप्लीकेशन को भरना है। आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप देखेंगे। उस एप्लीकेशन को भरने के बाद हमारे पास जितने भी आवेदन आते हैं, हम पहले जिले स्तर पर उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तत्पश्चात राज्य के स्तर पर आपको रांची जाकर वाद विवाद, भाषण और कविता या व्यंग के माध्यम से अपनी बात को रखना होता है। जब आप वहां बात रखते हैं, अगर हमें लगता है कि आप हमारे मानदंडों पर खरा उतरते हैं, तो हम आपको राष्ट्रीय स्तर पर मौका देते हैं, जहां आप दिल्ली जाकर डंके की चोट पे अपनी बात को रखते हैं। अच्छी बात यह है कि तमाम सारे जितने नेता, प्रवक्ता को हम देखते हैं आजकल टीवी में, वो सब वहां जूरी होते हैं, वो आपके बातों को सुनते हैं, आपको परखते हैं और तब आपको प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, देश के स्तर पर प्रवक्ता नियुक्त किया जाता है। मैं अंतिम में बस एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जिस दौर में हम रह रहे हैं, छात्र छात्राओं को, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवानों को अपनी बात का इजहार करने के लिए देशद्रोही करार दे दिया जाता है। एक खास मजहब के लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने की ओर धकेला जा रहा है। जब किसानों को देखते हैं, हमने देखा कि किसानों को कैसे खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी के नाम से टैग कर दिया जाता है। और दुखद तो ये कि इस दौर में जब संसद को म्यूट कर दिया जा रहा है, जब हमारे नेता का आनन फानन में
सदस्यता की बर्खास्तगी कर दी जाती है। उस दौर में आप पत्रकार बंधु हैं, याद कीजिए यूपी में क्या हुआ, एक पत्रकार पे सवाल पूछने में उसे एफआईआर और जेल तक जाना पड़ जाता है। उस दौर में जब सारे विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम ढूंढ रहे हैं उन युवाओं को जो डंके की चोट पे अपनी आवाज बुलंद करेंगे, आवाज को उठाएंगे। हम उन युवाओं को अपने पास ला रहे हैं। बस वो कांग्रेस की विचारधारा, इस देश, इस माटी की विचारधारा को समझते हैं। उनका राजनीतिक बैकग्राउंड होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। मैं यह बात बार बार दोहरा रहा हूं। धन्यवाद। आपको इस कार्यक्रम से रिलेटेड